नमस्कार। एक सरल लेकिन प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करते हैं जो हमें मैं और हम की ताकत को समझने में मदद करती है। अर्थात एक टीम और टीम में एक मेंबर की ताकत को समझने में मदद करती है कि पूरी टीम में एक व्यक्ति भी कितना मददगार होता है, एक व्यक्ति की महत्ता कितनी अधिक होती है। जिस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हो, उस टीम में एक छोटे से व्यक्ति की भी कितनी महत्ता हो जाती है, उसकी कितने इंपॉर्टेंट होता है। यह कथा तुलसीदास जी ने, जो एक लाइफ मैनेजमेंट के गुरु हैं, अपने रामचरितमानस में चित्रित किया है कि भगवान श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बना रही है और पुल के निर्माण में एक से बढ़कर एक धुरंधर ताकतवर वानरों और वृक्षों की विशाल सेना पत्थरों और पहाड़ों को समुद्र में डाल रही है। समुद्र में एक पुल का निर्माण हो रहा है ताकि लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाया जा सके। इस काम में बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए हैं, किंतु इसमें एक छोटी सी गिलहरी भी लगी हुई है। वह अपनी छोटी सी पूंछ से रेत उठाकर समुद्र में डाल रही है और इस कार्य को जब बड़े बड़े धुरंधर वानर देखते हैं तो यह देखकर हंसने लगते हैं। कितनी छोटी सी गिलहरी इस विशाल कार्य में भला क्या मदद कर रही है और वो कर भी क्या सकती है। लेकिन जब भगवान श्री राम ने यह दृश्य को देखा तो उन्होंने गिलहरी की सराहना की और उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरा। गिलहरी का योगदान भले ही छोटा था, लेकिन यह बताता है कि हर मैं का महत्व है। हर टीम में मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। उसकी छोटी सी कोशिश यह संदेश देता है कि कोई भी कार्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक ना हो। हर बड़े से बड़े कार्य में एक छोटे से छोटे टीम मेंबर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यह कहानी हमें प्रोफेशनल जीवन में यह बताता है कि हम मैं प्लस मैं प्लस मैं प्लस मैं और बहुत सारे मैं को जब हम जोड़ते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जब हम जोड़ते हैं, तब हम बनता है। वी का फॉर्म आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। हर इंडिविजुअल को जब हम जोड़ते हैं तब एक टीम का निर्माण होता है। यह सूत्र अर्थात हम इज इक्वल टू मैं प्लस मैं या वी इज इक्वल टू आई प्लस आई रामचरितमानस के इस गिलहरी की कहानी से मेल खाता है। गिलहरी ने यह दिखाया कि चाहे हमारा प्रयास छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसे एक टीम का हिस्सा मानते हैं तो पूरे समूह की सफलता में एक योगदान देता है। हर मैं का महत्व जिस तरह गिलहरी ने अपनी भूमिका निभाई, वह हमें यह सिखाता है कि हर टीम में मैं का एक महत्व है। टीम के हर सदस्य का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं से हम बनता है जब हर व्यक्ति अपनी क्षमता और मेहनत से योगदान देता है तो हम एक बड़ी और सशक्त इकाई बन जाते हैं। जब बहुत सारे इकाइयां मिलकर एक बड़ी और सशक्त इकाई बन जाती है तो उस टीम में लीडर का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लीडर हर टीम के प्रयास
की सराहना करे और उसे प्रेरित करे। जैसे श्री राम ने गिलहरी की प्रयास की सराहना की और उसे प्रेरित भी किया। एक अच्छा नेता वही होता है, एक लीडर वही होता है, एक टीम लीडर वही होता है जो हर छोटे से छोटे योगदान को महत्व दे और अपने टीम के हर सदस्य को प्रेरित करे। यह प्रोफेशनल जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह गिलहरी हमें सिखा रही है कि जैसे उसने अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार अपनी टीम में योगदान किया, उसी तरह हर व्यक्ति भी अपनी टीम में योगदान कर सकता है, चाहे वह दूसरों की नज़रों में बहुत छोटा हो या चाहे काम बहुत छोटा या बड़ा हो, उसमें वह योगदान दे सकता है और उसकी योगदान की सराहना भी होनी चाहिए। गिलहरी के बिना पुल अधूरा भी रह सकता था। इस तरह हर मैं के बिना हम का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हम बार बार जीत रहा है, अगर टीम बार बार जीत रही है और वहां मैं अगर निष्क्रिय है, मैं योगदान नहीं दे पा रहा है, तो जब विजय या कार्य की समीक्षा होगी तो मैं के कार्यों को भी समीक्षा होगी। जैसे यहाँ पुल बनने में कार्य की समीक्षा हो रही थी, लीडर एक निरीक्षण कर रहा था, तो उस समय उसने गिलहरी को कार्य को देखते हुए उसकी सराहना की। उसी तरीके से हर व्यक्ति की भी समीक्षा होगी, चाहे वह उसका कार्य छोटा हो या बड़ा। और अगर वह निष्क्रिय होता है तो टीम तो विजय प्राप्त कर लेगी, पर शायद ना उसकी सराहना हो और यह भी हो सकता है कि उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यह कहानी यह स्पष्ट करता है कि उत्कृष्टता अर्थात एक्सलेंस किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का मेल है। जब हर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो हर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भी हमें समझना चाहिए कि किसी कार्य में अगर बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए हैं तो हमें भी अपने कौशल के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उस कार्य में योगदान देना चाहिए। तब जब कार्य पूर्ण होगा, जब कार्य की समीक्षा होगी, तब हमारे उस छोटे से कार्य की भी सराहना की जाएगी। जैसे भगवान श्री राम ने गिलहरी के छोटे से कार्य को सराहना की, और आज भी हम गिलहरी के उदाहरण को लेकर के चल रहे हैं। तो हम भी आज टीम में अपने कौशल, अपने स्किल्स की समीक्षा करें और हम के साथ जुट जाए और एक महान कार्य की ओर बढ़े। यह एक लाइफ मैनेजमेंट का इंग्रेडिएंट है, यह लाइफ मैनेजमेंट का एक्सलेंस की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है कि हर कार्य में अपना योगदान दें, निष्क्रियता को हटाएं और सक्रियता को बढ़ाएं और महानता की ओर बढ़ते चलें। धन्यवाद, नमस्कार।